अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज मी दानिश। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ग्रोवी ग्लोबल के अकाउंट में अपनी केवाईसी कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपना अकाउंट ओपन कर लेना है ग्रोवी ग्लोबल का। तो गाइस यहाँ पे मेरे सामने अकाउंट ओपन हो चुका है। ये मेरा एक टीम मेंबर है, मिस अलीशा नाम है इनका, जिनका अकाउंट अकाउंट जो है वो अभी रिसेंटली बना है, तो इनकी मैं केवाईसी करने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो अकाउंट को लॉग इन कर लेते हैं। सो गाइस हमारे पास जो है वो इनका अकाउंट ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले केवाईसी का मतलब जानते हैं। केवाईसी, नो यूर कस्टमर, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको थ्री लाइंस नजर आ रही हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है केवाईसी पोटेंशियल, ठीक हो गया। यहाँ पे क्लिक करना है, सबमिट केवाईसी पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। सो गाइस फाइनली केवाईसी का जो डैशबोर्ड है वो हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक चीज समझने की है, अगर आपके पास खुद का सीएनआईसी नहीं है तो आपका जिनके साथ खून का रिश्ता है आप उनके सीएनआईसी पे केवाईसी कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, केवाईसी उसी बंदे के नाम की होगी जिसका सीएनआईसी है। ऐसा नहीं है केवाईसी में आप अपनी डाटा लिख दो। आपका सीएनआईसी नहीं है, सीएनआईसी आपके भाई का है, फादर का है, मदर का है, ब्रदर का है, सिस्टर का है, और आप डाटा अपना डाले हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मिस अलीशा जो है ये स्टूडेंट है, इनका सीएनआईसी नहीं है। तो इनका जिनके साथ खून का रिश्ता है उनका सीएनआईसी है, जिनके ऊपर हम केवाईसी ये कर रहे हैं। तो उनका नाम जो फुल है, जो सीएनआईसी के ऊपर नाम है, वो हम सबसे पहले पुट करेंगे, जो नाम है जरीना बी। ठीक है, और उनके जो है वो फादर का नाम है मोहम्मद सलमान। ठीक हो गया। वेल नाउ हमने यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर फीमेल हमने सिलेक्ट कर लिया। अब सीएनआईसी नंबर देना है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, सीएनआईसी नंबर देने के दौरान बीच में जो बिट के निशान आते हैं, आपने वो बिट का जो निशान है वो नहीं देना। इस चीज का खास ख्याल रखना है। सो सबसे पहले तो आपने अपना सीएनआईसी नंबर पुट कर लेना है, लेकिन बिट बीच में नहीं आना चाहिए। दोनों जगहों पे जो बिट होती है वो आपने नहीं देनी। तो यहाँ पे मैं सीएनआईसी नंबर जो है वो पुट करने लगा हूँ। आप अपने हिसाब से अपना सीएनआईसी नंबर पुट कीजिएगा। बीच में बिट का निशान नहीं आना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखिएगा। वेल नाउ डेट ऑफ बर्थ आपने पुट कर लेनी है। जो सीएनआईसी के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वही आपने पुट करनी है। यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखिएगा ये भी। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं पुट करने लगा हूँ। ओके, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अप्रैल जो है वो 16 अप्रैल को है। चलें, वेल हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 16 अप्रैल 1978। ठीक है, चलें। और सीएनआईसी का इशू डेट कौन सा है, जिस डेट पे सीएनआईसी इशू हुआ है वो डेट आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो इनका जो इशू ईयर है वो 2021 है, और जो मंथ है वो 21 ही है, और 17/21 को जो है वो इशू हुआ था। वेल हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ओके, मंथ जो इनका 21 नहीं है, जुलाई है। ठीक है, वेल ओके। और सीएनआईसी का जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे आपने पुट करना है। तो एक्सपायरी डेट इनका है, ईयर है 2031, और बाकी जो है वो अ, इनका जो है वो 17 जुलाई। ठीक है, वेल हम 17 जुलाई का 17 जुलाई। वेल अब करंट एड्रेस इनका, आपका जो करंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे पुट करना है। ठीक हो गया। करंट एड्रेस में आपका जो कॉलोनी वगैरह है वो चीज आ जाती है, तो आपने वो लिख देना है। अब इनका जो है वो मैं पुट करने लगा हूँ। कश्मीर। अब इस करंट एड्रेस को आप जो है वो कॉपी कर लीजिएगा अपने पास, ताकि एक दो और जगहों पे आपको काम आए। ठीक है, ओके। अब करंट सिटी दे देना है, आपका जो भी सिटी है वो आपने यहाँ पे पुट कर लेना है। ओके, दादियल आजाद कश्मीर, ये मैंने पुट कर दिया। उसके बाद अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, हमारा पाकिस्तान सिलेक्ट कर लें आप। ठीक हो गया। वेल नाउ परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो परमानेंटली, और परमानेंट सिटी आपका सेम अगर है तो आप सेम दे सकते हो। इनका सेम है इसलिए मैं सेम ही दे रहा हूँ। परमानेंट कंट्री, ठीक है, तो परमानेंट कंट्री आप यहाँ सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद बेनिफिशियरी नेम। बेनिफिशियरी का मतलब ये है कि कोई भी रिलेटिव जिसके साथ इनका खून का रिश्ता हो, उनका नेम और सिटी नेम वगैरह उनका भी आएगा। तो बेनिफिशियरी नेम हम इनके फादर साहब का ही नाम लिख देते हैं, मोहम्मद सलमान। और उनका जो मोबाइल नंबर है वो भी हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर जरूर पुट करना है। तो मैं उनका मोबाइल नंबर जो है वो पुट करने लगा था। वेल नाउ आपने उनका जो है वो बेनिफिशियरी रिलेशन लिखना है, इनका रिलेशन उनके साथ क्या है जिनके सीएनआईसी पे आप केवाईसी कर रहे हो। ठीक हो गया। और बेनिफिशियरी एड्रेस भी सेम ही है, तो हम एड्रेस भी यही दें। ठीक है, वेल अब ये सारा डाटा मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, अब आपने जस्ट इसको सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिट केवाईसी, और वेट करना है। यहाँ पे सेव कर लेना है, यहाँ पे सेव कर लेना है, वेट करना है केवाईसी के सबमिट होने का। सो गाइस फाइनली केवाईसी इनका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो ऊपर ग्रीन लाइन में केवाईसी सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक हो गया। बट
स्टिल प्रोसेस अभी तक चालू है, तो आप नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे नीचे आपको जो है वो पिंक डैशबोर्ड में नजर आ रहा होगा, क्लिक हेयर टू अपलोड सीएनआईसी फ्रंट एंड बैक। नाउ आपने सीएनआईसी का फ्रंट एंड बैक देना है, तो इस पे क्लिक करना है। सो गाइज यहाँ पे केवाईसी का जो बैक और फ्रंट है ये ओपन हो चुका है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो सीएनआईसी का फ्रंट हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। चूज फाइल पे जाओ, अब चाहो तो आप उसी टाइम पिक्चर निकाल सकते हो, लेकिन पिक्चर प्रॉपर हो, ब्लर वगैरह ना हो। मैं यहाँ से मीडिया से जो है वो पिक कर लेता हूँ, ठीक है। और ये इनका जो है वो फ्रंट का इमेज है जो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक हो गया। लेकिन ये देखें प्रॉपर पिक्चर नहीं है, ऐसी पिक्चर इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन आप पिक्चर को प्रॉपर रखें। मोबाइल पिक्चर को जो है वो प्रॉपर सीएनआईसी को जो है वो सरफेस एरिया पे रखें, फिर ऊपर से मोबाइल जो है वो सीधे पकड़ के उसकी पिक्चर निकालें। हम इसको अपलोड करके देखते हैं, लेकिन मे भी ना हो। वेल चलें, ये मैंने अपलोड कर लिया है, ठीक है। सबमिट पे यहाँ पे नॉर्मली क्लिक करना है, आपका सबमिट हो जाएगा।